road safety rule in India within 6 months. Honorable Supreme Court of India. Myself, Gurdeep Singh Pokhal, advocate. Today, we will learn about Honorable Supreme Court of India decision, that is road safety must rule in India. Next, the Honorable Supreme Court of India has directed on October 7, 2025 to union all states and UTs to frame covering completely road safety rules within 6 months. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 7 अक्टूबर 2025 को ये डायरेक्शन यूनियन को, सभी स्टेटों को और सभी यूटी को डायरेक्शन दी है कि जो रोड सेफ्टी रूल हैं वो 6 महीने के अंदर अंदर बनाए जाए. नेक्स्ट, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज इशूड डायरेक्शन दैट यूनियन all states UTs must made road safety rules under section of 138 subclass 1A of the Motor Vehicle Act 1988 as under. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सभी स्टेटों को, यूटी को और यूनियन को एक डायरेक्शन दी है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के क्लास 138 सब क्लास 1A के तहत रूल, रोड सेफ्टी रूल बनाए जाएं, जिनकी डिटेल ऐसे है. नंबर 1, सम मैन ट्रेवलिंग बाय फुट ऑन बाइसाइकिल देयर सेफ्टी मस्ट. जो हमारे नागरिक सड़कों पर पैदल तुरते हैं और या साइकिल पर चलाते हैं, उनकी सेफ्टी मस्ट है. नेक्स्ट, मैंडेटरी हेलमेट इन्फोर्समेंट. जो हमारा टू व्हीलर बस चलाते हैं या टू व्हीलर के पीछे बैठते हैं, उनके लिए हेलमेट मस्ट है. नंबर 3, अनसेफ प्रैक्टिस रॉन्ग लैंड ड्राइविंग. जो रोड सेफ्टी की नियम की पालना नहीं करते, जो लेने बनी हुई हैं रोडों पर, उसकी गलत यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, एक लेन बसों की बनी हुई है या एक लेन 3 व्हीलर की बनी हुई है, तो वो मिसयूज हो रहा है, दूसरी लेन में एंट्री कर रहे हैं. ये ऐसा नहीं होना चाहिए था. नेक्स्ट, मिसयूज रोड एंड ब्लू फ्लैशिंग लाइट. जो गाड़ियां वाले हैं वो मिसयूज करते हैं लाइट का. वो रंग बिरंगी लाइटें, लाल और नीली फ्लैशिंग लाइट लाते हैं, जो कि अपोजिट साइड से जो व्हीकल आ रहे हैं उनको नजर ही नहीं आता. नेक्स्ट, अनसेफ ओवरटेकिंग. और जो ओवरटेकिंग हो रही है, गाड़ी क्रॉस कर रहे हैं गाड़ी को दूसरी, वो अनसेफ, गलत मैनर से हो रही है. नेक्स्ट, इलीगल हुटर्स. इलीगल हुटर्स मैंने जेडे आवाज बड़ी साउंड बजती है, वो सिर्फ देखो एज पर फायर, एज पर एम्बुलेंस, एज पर पुलिस वीआईपी कोई है उसके लिए है. मगर यह तो हर नागरिक अपनी गाड़ी में हुटर लगाई बैठा है, जो कि मिसयूज हो रहा है, गलत है. डेजलिंग एलईडी हेडलाइट. जेडी एलईडी हेडलाइट है जो चमकीली है, उसकी रॉन्ग वरतों हो रही है, मिसयूज हो रहा है उसको. कैमरे ऑन हाईवे. जो हाईवे पर कैमरे हैं वो लगाने मस्ट है, और जो आवारा पशु घूम रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए मस्ट है. ये मैं आपको वो मोटे मोटे बातें बतलाई हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन, स्टेट और यूटी को डायरेक्शन दी है कि 6 महीने में इनके बारे में कानून बनाए, जैसे मैं बातों आपको बतलाई हैं. नेक्स्ट, एज पर आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया,
that the right of safe, well maintained and motorable roads है part of fundamental rights। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 हमारे को ये बता रहा है कि जी रोड सेफ्टी है या रोड की संभाल करनी है, मेंटेन करनी है, और या मोटर रोड के लाइक बनाना है, मोटर को बढ़िया रोड बनानी है मोटरों के लिए, वो हमारा फंडामेंटल राइट है। गरुस हमारी सरकार को उसके बारे में प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्ट ऑल स्टेट यूटी if any urgently necessary repair required their jurisdiction on national highway they can do with the consent of national highway authorities। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर स्टेट के ध्यान में आ रहा है कि नेशनल हाईवे में कोई मेजर रिपेयर होने वाली है, इमीडिएटली जहां के नुकसान हो सकता है, बड़ा कोई खड्डा है या बड़ा कोई रोड की रिपेयर की लोड है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है स्टेट हमें वो जड़ा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बनाना होता है, मगर स्टेट भी बना सकती है विद द कंसेंट ऑफ नेशनल हाईवे की कंसेंट लेकर स्टेट इमीडिएटली उसको बना सकती है ताकि लोगों की साम सवाल हो, वहां एक्सीडेंट ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, कोई व्हीकल का नुकसान ना हो। नेक्स्ट, it is well settled law of any permanent or temporary encroachment made by the public on national highway or state internal roads, the local body government of concerned state issued notice under section 172 and 173 of Punjab Municipal Act 1911। After that, criminal proceeding submitted on Honorable Court under section 228 of पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट 1911। और यहाँ एक वेल सेटल लॉ है, हमारी जड़ी लोकल बॉडी है, जो शहरों की म्यूनिसिपैलिटी है या नगर निगम है या कोई भी लोकल अथॉरिटी है, उनकी ये ड्यूटी है अगर नेशनल हाईवे पर इंक्रोचमेंट हो रही है, वो परमानेंट इंक्रोचमेंट हो रही है या टेम्परेरी इंक्रोचमेंट, लोकल बॉडी है जो शहरों की म्यूनिसिपैलिटी है या नगर निगम है या कोई भी लोकल अथॉरिटी है, उनकी ये ड्यूटी है अगर नेशनल हाईवे पर इंक्रोचमेंट हो रही है, वो परमानेंट इंक्रोचमेंट हो रही है या टेम्परेरी इंक्रोच हो रही है, शहरों के अंदर दुकानदार रेडी फड़ी वाले इंक्रोचमेंट कर रहे हैं 2-2, 4-5, 5-5 फुट, चाहे वो परमानेंट कर रहे हैं चाहे टेम्परेरी कर रहे हैं, ये हमारी लोकल बॉडी की ड्यूटी है। जी इंटरनल साइड हमारी लोकल बॉडी शहरों की म्यूनिसिपैलिटी है या नगर निगम है, उनकी ड्यूटी है कि वो पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट 1911 की धारा 172 और 173 के तहत नोटिस जारी करेंगे जो कि उसकी उल्लंघना कर रहे हैं, और उसके बाद में क्रिमिनल प्रोसीडिंग फाइल करेंगे ऑनरेबल कोर्ट में उसके अगेंस्ट जो है इंक्रोचमेंट कर रहा है अंडर सेक्शन 228 ऑफ पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट। क्यों देखो, हाईवे ने तो चप्पे चप्पे पर आना नहीं है, ना स्टेट ने आना चप्पे, ये हमारी जी इंटरनल बॉडी है, हमारी जी लोकल बॉडी है, जिसको हम थर्ड सरकार बोलते हैं, तीसरी सरकार बोले, उनकी ड्यूटी है ये इंक्रोचमेंटा जितनी भी हैं, इंक्रोचमेंटा के कारण ही ये जेड़ा है एक्सीडेंट हो रहे हैं। नेक्स्ट, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आल्सो डायरेक्ट ऑल स्टेट एंड यूटीज दैट मस्ट मेक एस्टेब्लिश स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल एंड डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी अंडर मोटर व्हीकल एक्ट 1988। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने यह भी डायरेक्शन दी है कि हमारी जो स्टेट है वो स्टेट जी है स्टेट रोड सेफ्टी कमेटी स्थापित करेंगे जो कि इसकी देखभाल करेंगे कि कंप्लायंस हो रही है कि नहीं हो रही है, तो वो स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल बनाएंगे और डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी, और शहरों में डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी बनाएंगे अंडर 1988 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, ताकि
उनकी इंक्वायरी हो सके, साथ के साथ भी कंप्लायंस हो रही है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की या नहीं। नेक्स्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्ट यूनियन ऑल स्टेट एंड यूटी आल्सो मेक रोड सेफ्टी फंड्स इन दिस पर्पस। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यूनियन को, सभी स्टेटों को और यूटी को ये डायरेक्शन दी है कि एक रोड सेफ्टी फंड्स तैयार किया जाए, रोड सेफ्टी फंड। इसके लिए वुड बी मेक बजट प्रोविजन, अपने अपने बजटों में इसकी प्रोविजन रखी जाए कि वो रोड सेफ्टी फंड उसके लिए उपलब्ध करवाना है। सो दैट फुटपाथ फॉर ट्रेवलिंग बाय फुट और ऑन बाय साइकिल, ताकि जेड़े हमारे पैदल चलने वाले नागरिक हैं सड़कों पर, या हमारे साइकिल चलाने वाले नागरिक हैं शहरों में सड़कों पर, या बच्चे हमारे स्कूलों में जाते हैं रोड की तरफ, उनके लिए ये फंड उपलब्ध करना है ताकि वो एक साइड में फुटपाथ बन सके। देखो फुटपाथ थोड़ा 2 फुट की या 1 फुट की ऊंचाई पर होता है और थोड़ा 2-3 फुट की उसकी चौड़ाई होती है। वो हर रोड पर, हाईवे पर, नेशनल हाईवे पर, इंटरनल जेड़े स्टेटों के इंटरनल रोड पर बनी जाए, ताकि जो पैदल चलते हैं और जो साइकिल पर चलते हैं उनके लिए एक स्पेशल ये रास्ता बन जाएगा। और एक बात हो रहा है, मैं 3 बार यूके में विजिट कर चुका, वहां मैं उनके रोड सिस्टम को बहुत डीपली देखा है। वहां मैक्सिमम लोग साइकिल की यूज कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग पैदल जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको रास्ता मिल रहा है, उनको रास्ता मिल रहा है पैदल जाने के लिए और उनको साइकिल चलाने के लिए रास्ता मिल रहा है। मगर इंडिया में साइकिल चलाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, कोई पैदल चलने के लिए रास्ता ही नहीं है। कहां तुरेगा पैदल? उसको दर्द देगी, उसको एक्सीडेंट कर देंगे व्हीकल वाले। इस करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन की है, इसके लिए फंड रखे जाए एज अर्ली एज पॉसिबल। ये जेड़े है फुटपाथ हैं जो पैदल चलने के लिए और साइकिल के लिए बनाए जाए। नेक्स्ट, एंड अदर रोड सेफ्टी वर्कर रिक्वायर्ड एज पर जजमेंट वुड बी कंप्लायंस एज पर ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जितनी भी आपके पास बजट होएगा, आपके पास फंड्स होएगा, जितनी भी डायरेक्शन हुई है इस जजमेंट में वो साथ ही साथ कंप्लायंस होएगी। नेक्स्ट, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड प्लेस्ड ए डायरेक्ट responsibility on state for developing and maintaining road, ensure they are used for all user। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि स्टेट की जिम्मेवारी है कि वो हर तरह की डेवलपमेंट करे रोडों की और उसी साथ के साथ मेंटेनेंस करे उसकी, ताकि जेड़े यूजर हैं जो उसको बरत रहे हैं, सड़कों पर चल रहे हैं, उनकी सेफ हो, उनकी सेफ्टी करना स्टेट गवर्नमेंट का ड्यूटी है। But as per Constitution of India that Union List serial number 23, the highway declared by or under law made Parliament to the national highway। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के यूनियन लिस्ट में सीरियल नंबर 23 पर यह डिक्लेयर किया गया है भी नेशनल हाईवे वो होएगा जो ऑनरेबल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है, यानी कि उसके लिए एक स्पेशल अथॉरिटी है। नो डाउट कि वो सारी डेवलपमेंट नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने करनी है, मगर स्टेटों की भी ड्यूटी है उनकी देखभाल करना, क्योंकि स्टेट तो बहुत नजदीक है उसके, स्टेट तो बरत रहे हैं उनको पहले हर फॉल्ट का पता लग जाए। इसका स्टेट का उनके साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ तालमेल होना चाहिए, उसके साथ नेड़ता होनी चाहिए, ताकि ये समस्या साथ के साथ हल हो सके। नेक्स्ट, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्ट टू यूनियन आल स्टेट एंड यूटी दैट रोड सेफ्टी रूल मस्ट मेक एज अर्ली एज पॉसिबल। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या है कि इस डायरेक्शन के बाद सभी यूटी, स्टेट एंड यूनियन
एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी संभव हो सके इस पर काम करो, ये जल्दी निपटारा करो। सो दैट रिव्यू विल बी टेकन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज पर ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसके बारे में रिव्यू करना है कि केड़ी केड़ी स्टेटों ने, केड़ी केड़ी यूटी ने या यूनियन ने क्या क्या काम किया है रोड सेफ्टी के तहत, ताकि वो क्या अगले कार्रवाई हो सके। थैंक यू। ओके, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू। ओके।